अब होगा हर क्वेश्चन का सफाया। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर दीजिए। वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाए। इंटरनेट के इस एप्लीकेशन पर आप कोटा के टॉप टीचर के द्वारा भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्री वीडियो लेक्चर मिलेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर IIT JEE नीट के डेली डाउट सॉल्व होंगे, वो भी लाइव सेशन में रोजाना 5 बजे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस डाउट नेट। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है SK चावड़ा क्लासेस के यूट्यूब के चैनल पर। तो दोस्तों, कल हमने जो चैप्टर था 11th मैथ, जिसके अंदर हमने कल 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए कि समुच्चय को अपने को एक निर्माण रूप, ये अपने को क्या दिया हुआ है? एक निर्माण रूप दिया हुआ है दोस्तों। इस निर्माण रूप को आपको क्या करना है? इसे रोस्टर रूप में चेंज करना है। तो समुच्चय निर्माण विधि से इसको रोस्टर रूप में हम इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे, देखते हैं दोस्तों। अपने को इसमें ए दिया हुआ है कि ए बराबर अवयव x:x एक पूर्णांक है और जो -3 लेस देन x लेस देन 7 है। इसमें आपने थोड़ी दोस्तों इसमें बात देखा तो इसमें जो संख्या दी हुई है अपने को क्या दी है? यहाँ पे पूर्णांक है, जिसमें अपने -3 से x का मान है छोटा इसके अंदर, और इसमें जो x का मान है इससे क्या है, इससे 7 जो है उससे क्या है, बड़ा है। तो इसे रोस्टर रूप में हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, थोड़ा देखना। इसे रोस्टर रूप में हम लिखेंगे, जो अपने को जो संख्या दी हुई है क्या है? एक पूर्णांक है। तो इसे रोस्टर रूप में हम किस प्रकार से लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे कि a बराबर अवयव -2 -1 0 1 2 3 4 5 और ये 6। क्योंकि इसका जो x का मान है अपने को कहाँ तक रखना है? यदि ये चीज़ के ये बराबर होता तो मैं यहाँ पे 7 लेता, क्योंकि ये चीज़ इसके x के बराबर नहीं है तो हम कहाँ तक लेंगे? इसके अंदर 6 तक ही लेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसके इसी प्रकार से इसके सेकंड प्रश्न की तरफ। सेकंड प्रश्न अपने को दिया है कि b बराबर अवयव के अंदर x:x एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से क्या है दोस्तों इसके अंदर? कम। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो अब देखो दोस्तों, 6 से और कैसी संख्या? एक प्राकृत संख्या। हम जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है? जो संख्या 1 से शुरू होती है। तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 से अपने को क्या बोला इसने? कम। तो अपना आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की तरफ। क्या लिखा हुआ है? c बराबर x:x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल अपने पास क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब 2 अंकों की कैसी संख्या? यहाँ पे 2 अंकों की, और कैसी? एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। 2 होनी चाहिए। कितने अंक होनी चाहिए साथ में? 2। और कैसी? प्राकृत संख्या और जिनका योगफल दोस्तों क्या हो? यहाँ पे 8 हो। ठीक है, तो हम इसको करेंगे c बराबर के अंदर। देखो दोस्तों, संख्या कौन कौन सी हो सकती है? अंकों का योग अपने को क्या पूछा है? यहाँ पे जो योगफल हो अपने पास 8। देखो 1 और 7, देखो 1 और 7 8 होते हैं। इसी प्रकार से 2 और 6, 3 और 5, और देखें तो 4 और 4, 5 और 3, इसी प्रकार से 6 और 2, 7 और 1 और 8 0। ठीक है दोस्तों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से हम इसके फोर्थ प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्या लिखा हुआ है इसका फोर्थ प्रश्न? x:x एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या? एक अभाज्य संख्या, जो संख्या 60 की क्या है? यहाँ पे एक भाजक है। अब देखो 60 की जो भाजक है x:1 कौन सी संख्या? एक अभाज्य संख्या। अब आप सभी जानते हो कि अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जिसमें खुद स्वयं का भाग जाए। जिसमें क्या जाए दोस्तों? अपने पास में स्वयं का भाग जाए। तो उसमें 60 से भाजक होनी चाहिए। तो वो संख्या कौन कौन सी हो सकती है? तो देखिए दोस्तों, तो वो जो संख्या होगी वो संख्या क्या क्या होगी इसके अंदर? यदि हम बात करें
तो वो संख्या होगी 2 भी होगी, क्योंकि 2 में 60 का भाग जा रहा है। फिर देखें तो 3 में भी जा रहा है, और किस में इसके अंदर यदि बात करें तो 5 में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और कुछ संख्या ऐसी है क्या? नहीं है। ठीक है ना, तो 2 में जा रहा है, 3 में भी जा रहा है, और ये अपना 5, तो ये अपना क्या आ गया इसके अंदर आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 5वां ई के अंदर आपको क्या दिया? ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द में सभी अक्षरों का समुच्चय। अब देखो, सभी अवयवों का, सभी अक्षरों का समुच्चय आपको कैसे निकालना है। तो ये दोस्तों इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना कि इसमें आपको जो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द दिया हुआ है, इसमें जो वर्ड दिए हैं उसको एक बार यूज में लेना है। जो वर्ड के अंदर 2-2 बार आया हुआ है उसको आपको एक बार ही लिखना है। तो देखो इसमें से कौन कौन से इसके अंदर है वर्ड। देखो, एक तो इसके अंदर बन रहा है अपने पास में टी है, और एक आर है, एक आई है, और जे है, जी है, और ओ है, फिर एन है इसमें दिया हुआ है ना, तो एन को अपने इस बार लिख देंगे। फिर इसके अंदर एम दिया हुआ है, हाँ, इसके बाद देखें तो एम है। फिर क्या है दोस्तों इसके अंदर ई है, और उसके बाद में वाई है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द को आपको 2 बार इसको यूज में नहीं लेना है। इसको आपको कितनी बार लिखना है? इसको एक बार ही लिखना है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इस प्रकार से बेटर शब्द के अंदर भी आपको ध्यान रखना है। बेटर शब्द को भी आप इस प्रकार से आप आराम से दोस्तों इस प्रश्न को भी आप लिख सकते हो, अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ रूप से समुच्चय निर्माण में हम इसको कैसे बदलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न इसके अंदर दिया हुआ है कि अवयव के अंदर अपने को 3, 6, 9 और 12 दिया गया है। ठीक है, 3, 6, 9, 12 में दिया है, आपको इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वही अपने को x:x। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो हमको क्या करना है, ये जो संख्या दी हुई है इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है ना। तो एक का स्क्वायर देखें तो जैसे हम यहाँ पे रखें 3, और यहाँ पे जो अपने को दिया है 3, 6, 9, ये हमारा क्या यहाँ पे n का मान है। जैसे हमने 3 के साथ में 1 को रखा, 3 के साथ में जैसे हमने 1 को रखा तो क्या आ गया? 3 आ गया। इस प्रकार से n की जगह हमने 2 रखा तो 6 आ गया। इस प्रकार के साथ में हमने क्या रख दिया यहाँ पे? 3, तो 9 आ गया। इस प्रकार से संख्या है, और ये जो संख्या है फिर आगे क्या लिखेंगे? और लिखेंगे साथ में, और 3n, और जो संख्या है अपने पास यहाँ पे हमने जो वैल्यू रखी थी वो कितनी रखी थी यहाँ पे? 1, तो लिखेंगे यहाँ पे 1, और उसके बाद में लिखेंगे हम लेस देन बराबर n। फिर हम लिखेंगे ये संख्या कितनी है? 1, 2, 3 और 4। जो आपको संख्या दी हुई है इसमें आपको संख्या देखनी कितनी तक है अपने पास? 4 तक है, तो हमने यहाँ पे मान 4 तक रखा था इसका, और ये भी इसके क्या है यहाँ पे? बराबर है, और यहाँ पे लिख देंगे 4 संख्या। इस प्रकार से इस रूप में लिखना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, x:x एक बराबर के अंदर 3n, और जो 1 है अपने पास यहाँ पे, क्योंकि हमने जो मान रखते हैं उसको अपने को यहाँ पे 1 रखना है। फिर लेस देन हो जाएगा इसके अंदर, लेस देन इक्वल टू n बराबर लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, और भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अपने पास जो संख्या दी हुई है वो क्या दी हुई है? 2, 4, 8, 16 और 32। अब अपने को ये संख्या दी गई है, अब आपको इसको किस में बदलना है? अपने को एक समुच्चय निर्माण के रूप में बदलना है। तो हम इसको देखें तो देखो, इसको हम लिखेंगे x:x, और अब देखो इसमें यदि हम बात करें तो ये जो संख्या है वो कितनी दी हुई है यहाँ पे? देखो 2, 1, फिर ये 2, 3, 4 और ये 5, और यहाँ पे अपने को n का मान रखेंगे तो हम वही चीज़ रखेंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे लेस देन इक्वल टू n, फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे संख्या 5 है तो 20 रूप में अपने को लिखना। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 2 बार 3 बार लिखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम चलते हैं इसके थर्ड प्रश्न की तरफ। क्या लिखा है यहाँ पे? 5, 25, 125 और 625 लिख दिया। अब इसको हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे हम x:x, उसके बाद यहाँ पे 5 का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का हमने एक और रखा, 2 रखा, 25, फिर 5 के ऊपर 3 घात रखी 125, 5 के ऊपर जैसे इसके ऊपर जितना घात रखेंगे उतना, और संख्या देखो कितनी है? 1, 2, 3 और ये 4 तक है। अब हम लिखेंगे और 1, क्योंकि संख्या 1 ही रखे हैं, इसके बाद लिख देंगे लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी 4 प्रश्न की तरफ। क्या लिखा है? 2, 4, 6 और ये
कंटिन्यू बढ़ रहा है, अपने पता नहीं ये कितनी तक बढ़ रहा है, परंतु ये संख्या बढ़ रही है। तो उसको हम लिखेंगे इस प्रकार से x:x। अब देखो इसमें जो संख्या बढ़ रही है, हम यदि बात करें तो कैसी संख्या, एक प्राकृत संख्या तो है, और प्राकृत संख्या तो है ही, 2 4 संख्या बढ़ तो रही है ना, परंतु ये सम प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों, यदि बात करें तो ये एक सम प्राकृत संख्या है। तो लिखेंगे एक सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है दोस्तों, इतना ही अपने को लिखना है। इसी प्रकार से आशा करता हूँ आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से कर पाओगे। 14999 लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 तक बढ़ रहा है। तो इस संख्या को हम लिखेंगे कैसे दोस्तों, वही रखेंगे हम इसके अंदर x:x n², फिर 1 लेस देन इक्वल टू n, फिर लेस देन 10। क्योंकि ये संख्या कितनी तक अपने बढ़ रही है, यहाँ पे 100 तक है, तो संख्या कहाँ तक बढ़ेगी, अपने 10 तक बढ़ेगी। जैसे 1449, तो ये अपने जो संख्या है कहाँ तक एंड होगी, ये अपने पास में 10 तक खत्म होगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न अपने को यहाँ पे क्या दिया गया है, तो दोस्तों यदि हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अपने को जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चय को आपको क्या करना है, सभी अवयव को एक सदस्य, मतलब अवयव मतलब होते हैं सदस्यों को, उनको आपको क्या करना है दोस्तों, एक सूचीबद्ध रूप में लिखना है। तो सूचीबद्ध रूप में हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, बिल्कुल ही सिंपल है दोस्तों, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने को जो प्रश्न दिया है वो क्या दिया गया है, a बराबर अपने को x का क्या दिया है, यहाँ पे देखें तो एक जो अपने को प्रश्न दिया गया, अपने को बोला है कि x:x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों यदि हम बात करें विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है, तो अपने को जो दिया गया है, क्या दिया है, अपने को बोला है कि विषम प्राकृत संख्या। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, a बराबर 1 3 5 और ये 7, इस प्रकार से इसको हम डॉट 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 इस प्रकार से रूप में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हो गया प्रश्न अपना, विषम है और प्राकृत संख्या है, बस हो गया प्रश्न। इसको आगे अब अपने को बताया नहीं आगे इतनी संख्या तक बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम इसके दूसरे प्रश्न की तरफ हम बात करें कि अपने को दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न अपने को दिया है b बराबर x:, एक पूर्णांक है जो -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2 के रूप में है। अब इस रूप में हम इसको किस रूप में लिखेंगे, अपने को लिखना क्या है इसमें, इसके अंदर हम लिखेंगे कि b बराबर जो संख्या है इसको लिखेंगे हम 0 है, फिर 1 है, फिर 2, फिर ये 3, फिर ये 4, इस रूप में अपने को लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसके रूप में अपने, क्योंकि जो बीच वाला जो अंतराल है, पूर्णांकों के बीच यदि हम अंतराल देखें तो 1/2 9/2 के बीच में जो अंतराल आता है वो क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे 0 1 2 और 3 और ये 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम बात करते हैं इसके थर्ड प्रश्न की तरफ। क्या लिखा हुआ है, c बराबर x:x एक पूर्णांक है जो x² बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल 4 लिखा हुआ है। अब इस प्रश्न को हम कैसे करते हैं, लेस देन अपने को इक्वल लिखा हुआ है, बस पूर्णांक दिया हुआ है, कोई टेंशन की जरूरत है नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे c बराबर -2 पूर्णांक दिया हुआ है, माइनस पूर्णांक अपने को पता है प्लस और माइनस में होंगे, -2 -1 फिर हो जाएगा 0 फिर 1 फिर 2 3। अब बताओ कहाँ तक बढ़ेगा, ये 4 तक बढ़ेगा, क्योंकि ये इसके क्या है यहाँ पे बराबर हैं, तो लगा देंगे यहाँ पे 4। इस प्रकार से इसे अवयव के रूप में लिख देंगे। तो -2 -1 0 फिर +1 +2 प्लस का 3 और प्लस का 4। ठीक है, आशा करता हूँ आपको प्रश्न ही समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके अंदर लिखा क्या है, इसके अंदर डी के अंदर कि x:x लोअर शब्द का एक अक्षर है। बिल्कुल सिंपल ही प्रश्न है, अभी जैसे अभी हमने किया था, जो वर्ड दिया गया है उसको आपको कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना, तो आप लिख सकते हो, इसमें कोई है नहीं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में LOYA, बस हो गया अपना आंसर दोस्तों। ठीक है, वेल शब्द को हम इसको, क्योंकि 2 वर्ड आया हुआ है, इसको हमने एक बार लिख दिया गया है। इसी प्रकार से अपने को दिया गया है कि ई बराबर x:, वर्ष का एक महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, जिसमें क्या होते हैं दोस्तों 31 दिन
नहीं होते हैं। अब 31 दिन नहीं होते हैं तो अपने को वो महीने बताने हैं। आप बता सकते हैं 31 दिन महीने कौन कौन से नहीं हो सकते। हम यदि बात करें तो क्या हो सकता, नहीं हो सकता, एक फरवरी, एक अपने हो जाएगा फरवरी 31 दिन का नहीं होता। फिर उसके बाद में अप्रैल, फिर जून, फिर हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे सितंबर, फिर अपने पास यहाँ पे हो जाएगा सितंबर। ठीक है दोस्तों, और सितंबर भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, एक और अपने पास नवंबर भी तो होता है, नवंबर भी अपने पास में यहाँ पे 31 दिन का नहीं होता है। ठीक है, तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर दोस्तों। ठीक है, फिर से देख लीजिए, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं इसके अंदर प्रश्न की तरफ। क्या दिया है यहाँ पे, X: अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब देखो दोस्तों, यदि इस प्रश्न के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना कि इस प्रश्न को समझने में हम थोड़ा समझते हैं इस प्रश्न को करने का तरीका। देखो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो स्वर है वो स्वर क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, और जो व्यंजन है इसमें से वो अपने को दिया है यहाँ पे के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ अपने को यहाँ पे, के दिया गया है। अब इसके अंदर वो लेना है, वो वैल्यू लेना है जो इसके अंदर स्वर में नहीं आए। मतलब आपको थोड़ा ऊपर भी ध्यान देना है कि इसके अंदर वो वर्ड यहाँ पे नहीं आए, वो वर्ड अपने को लेने हैं। तो देखो क्या हो सकता है इसके अंदर, यदि हम बात करें इसके अंदर, तो अपना एक तो हो जाएगा बी, जो यहाँ पे आया हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं आया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बी, लिख देंगे यहाँ पे। फिर बी, सी, फिर डी, फिर एफ, फिर जी, फिर अपने पास में हो जाएगा एच, फिर हो जाएगा यहाँ पे जे हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपने पास स्वर में नहीं होना चाहिए, जो वर्ड यहाँ पे हो वो अपने पास में इसमें जो व्यंजन तक हो, इसके बराबर नहीं पूछा है अपने को, इसके बराबर नहीं पूछा, अपने को लेस देन दिया। यदि इसके बराबर होता तो हम इसके अंदर कुछ कह सकते हो, मैं पहले आना चाहिए, तो अपना जे तक होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ये अपने चैप्टर आज की एक्सरसाइज जो चल रही थी, वो हमारी जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.1, उसको हमने पूरा कर दिया है। कल हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 को शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे से आगे जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। तब तक लिए दोस्तों थैंक यू और जय हिंद।